अरे गुप्ता जी, आप ये समझ लो, ये चंदा कॉलोनी में हम आपको कौड़ियों के भाव मकान दिलवा रहे हैं। ऐसी डील रोज रोज नहीं मिलती। अरे आप है जो इतना अभी सोच रहे हैं। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आपने बताया 55 लाख का पड़ेगा ये मकान। मुझे तो 55 लाख जैसा इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये लो भाई साहब, कर दी ना आपने वही वाली बात। अरे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कहावत सुनी है ना आपने कि नहीं? देखिए, मैं मानता हूँ पहली नजर में कोई भी इस प्रॉपर्टी को देखेगा तो उसे यही लगेगा, ये प्रॉपर्टी 55 लाख आखिर है क्या। लेकिन भाई साहब, हम डीलर है, हमें तो हर प्रॉपर्टी का भूत भविष्य पता होता है और हम आपको अंदर की बात बता देते हैं। देखिए, अभी आपने 55 लाख में सौदा किया ना, तो 6 महीने बाद यही प्रॉपर्टी करोड़ों में बिकेगी। अरे आपको लोकेशन ज्यादा पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप रीसेल कर देना। मेरी बात का यकीन करिए भाई साहब, जितने का खरीद रहे हो ना, इतना तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी पर। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 50 लाख की प्रॉपर्टी पर 50 लाख प्रॉफिट कहाँ बनता है? आप ही ना बस हवावाही बातें कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, हवावाही बातें करने का काम ये मन्नू कभी नहीं करता। आज तक 300 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी बिकवाई है मैंने। किसी से भी पूछ लो, ऐसे थोड़ी ना पूरे बुंदल शहर में मन्नू प्रॉपर्टी डीलर का डंका बजता है। अब देखो भाई साहब, मैं आपको खुलकर समझाता हूँ। वो क्या है ना, अभी ये बात अंदर अंदर से मेरे पास आई है, आप किसी को बताना मत। लेकिन इस एरिया में ना हाईवे टाउनशिप पास हो गई है। अब देखना 6-8 महीने में काम शुरू हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो, जब घर के सामने से हाईवे निकलेगा तो प्रॉपर्टी का दाम कहाँ जाकर रुकेगा। क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ से हाईवे जाने वाली है? और नहीं तो क्या। देखो जी, कस्टमर का फायदा कराने का ही तो अपना धंधा है। आपका फायदा हमारा फायदा है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी इस मकान के 55 लाख। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। मेरे पास कई पार्टी लाइन लगाकर खड़ी है, मैं दूसरी पार्टी को फोन कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं जी, इतना अच्छा मौका मिल रहा है हाईवे के किनारे प्रॉपर्टी लेने का और आप पता नहीं किस सोच में गुम हो। मैं तो कह रही हूँ ले लो ये प्रॉपर्टी। वो डीलर ठीक ही तो कह रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदारों की कोई कमी नहीं रहती। और किसने कहा कि हमें यहाँ आकर बसना ही है? ये मकान ले लेते हैं, जब यहाँ से हाईवे गुजरेगा तो इस जमीन को किसी बिजनेस में इस्तेमाल कर लेंगे। अरे कोई छोटा मोटा ढाबा भी बना देंगे ना तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी हमारी। तो फिर ठीक है, डील फाइनल कर दीजिए 55 लाख में। गुप्ता के जाने के बाद देखा श्रीवास्तव जी, मैंने क्या कहा था, आपकी इस प्रॉपर्टी को सोने के भाव बिकवाऊंगा मैं। अब आप मेरा कट बताइए, तैयार है कि नहीं? अरे वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आपने कहा यहाँ से हाईवे गुजरने वाला है। अरे ऐसी बातें कोई छिपती थोड़ी ना है। इस गुप्ता को आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि यहाँ से हाईवे तो क्या कच्ची सड़क भी नहीं निकलने वाली। और अगर ये प्रॉपर्टी इतनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो क्या मैं इस मुर्गी को हलाल करता? सही बताओ तो इस प्रॉपर्टी को बेचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले 10 साल से घर के सामने सड़क नहीं बनी और इस कच्ची सड़क पर मेरी बीवी को रहने को तैयार नहीं है। लेकिन मन्नू भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। जिस प्रॉपर्टी के 35 लाख देने को कोई तैयार नहीं था, आपने सीधा 55 लाख में बिकवा दी। आप भी क्या याद करेंगे, पूरे 5 लाख दूंगा मैं आपको इस डील में। इससे पहले कि गुप्ता को प्रॉपर्टी की असलियत का पता चले, अगले 2 दिनों के अंदर मन्नू ने गुप्ता और श्रीवास्तव जी की डील फाइनल करवा दी थी। तो भैया, ये थे बुलंदशहर के मशहूर नहीं बदनाम प्रॉपर्टी डीलर मन्नू श्रीवास्तव, जिनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चाहे ना तो नाले को भी गोदाम बनाकर बेच दे और खरीदने वाले को पता भी ना लगे कि आखिर उसने खरीदा क्या है। ना ना ना, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये अकेले ही ऐसे नहीं है, इनकी धर्म पत्नी शीला जी भी कहाँ किसी से कम है। पति मन्नू के साथ साथ वो भी चूना लगाने में बहुत उस्ताद है। चिंटू की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ मैं, अब चिंता न करो, आज मिसेस वर्मा को बोतल में उतार कर ही लौटूंगी। अरे मेरी शीला रानी, तभी तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ मैं। हम दोनों की ना राम मिलाई जोड़ी है, तुमसे ज्यादा मुझे और कोई समझ ही नहीं सकता। चलो ठीक है, निकलती हूँ मैं। जिस दिन से मुझे पता चला है ना कि मिसेस वर्मा किराए के लिए कोई और फ्लैट ढूंढ रही है, मैं भी मौका तलाश रही हूँ कि किसी तरह बस एक बार मेरी आमने सामने बात हो जाए उनसे। फिर देखो, किराए के फ्लैट की बजाय सीधा मकान खरीदने को राजी ना हो गई तो मेरा नाम भी शीला नहीं। बर्थडे पार्टी में अरे चिंटू की मम्मी, केक काट भी लिया आप लोगों ने? लगता है मैं ज्यादा ही लेट हो गई। हाँ भाई, 8 बजे का टाइम था और तुम 9 बजे पहुंच रही हो, पूरा 1 घंटा लेट हो। अब तुम ही बताओ, कब तक केक काटने के लिए इंतजार करते हैं? अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने,
आपको तो पता ही होगा यमुनानगर के पास मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है। बस जैसे ही ये खबर मार्केट में निकली है ना, लोग पीछे पड़ गए। हर किसी को यमुनानगर में मकान चाहिए। अब आप ही बताओ बहन जी, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी लाए? दिन में कई कई क्लाइंट आ जाते हैं, और अब ये मन्नू जी भी ना कितने लोगों को हैंडल करेंगी, इसलिए एक दो क्लाइंट को मैं ही देख लेती हूँ। कुछ भी कहो, इस टाइम यमुनानगर में जो मकान खरीद लेगा ना, आने वाले टाइम में राजा वाली जिंदगी हो जाएगी उसकी। आपको पता भी है, प्रॉपर्टी से अच्छा इन्वेस्टमेंट और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और एक बात बताए बहन जी, बुरा मत मानना, ये किराए पर सारी जिंदगी फ्लैट लेकर रहने वाले लोगों का गुनागणी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। आप ही सोच कर बताओ, जितने पैसों में मकान का किराया देते हो, इतने पैसों में लोन लेकर बैंक से उसकी EMI भर दो तो 15-16 साल में मकान अपना हो जाता है। उसके बाद किसी की दो बात बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है बहन जी, अपने घर के खुद मालिक हो आप। बहन जी, वैसे यमुनानगर में तो मैं भी मकान ढूंढ रही हूँ। हमारे लायक किराए का कोई बढ़िया मकान हो तो बताइएगा। मकान मालिक की टेंशन नहीं चाहिए, बस कोई विश्वास का बंदा हो। आपको तो पता है आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। अरे बहन जी, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। अब देखो, मेरे हस्बैंड के थ्रू मकान लोगे ना तो फ्रॉड का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ बहन जी, क्यों किराए के चक्कर में पड़ रही हो? अच्छी खासी जॉब है भाई साहब की। मैं तो कह रही हूँ फाइनेंस करवा लो बैंक से और अपना फ्लैट खरीद लो। देखो जी, आपके बजट में बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लैट दिलवा सकते हैं आपको। याद करोगी, शीला बहन जी ने फ्लैट दिलाया था आपको। और फिर यमुनानगर में तो मैंने अभी अभी बताया कि मेट्रो आने वाली है। आप समझ भी रही हो, रातों रात प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लग जाएंगे। आप अपना फ्लैट बेच के 2 फ्लैट ले लोगे, इतना पैसा निकल आएगा आपका, लोन भी चुकता हो जाएगा और अपना मकान भी हो जाएगा। अब बताओ, है कि नहीं फायदे का सौदा? बहन जी, लेकिन हमारा बजट नहीं है अभी मकान खरीदने का। कोई बात नहीं बहन जी, अब आपकी किस्मत में किराए का घर लिखा है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। मैं तो अपनेपन के चक्कर में बता रही थी, फिर बाद में लोग कह देते हैं ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो हमें बताया नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको पसंद है वैसा करिए। बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी, शीला वापस अपने घर लौट आई थी। अरे बड़ा सीना फुला दी गई थी तुम कि मिसेस वर्मा को बोतल में उतार कर आओगी। वह क्या बात बनी? अरे मकान बेचना कोई लॉलीपॉप बेचने जैसा थोड़ी ना है, थोड़े पापड़ तो बेलने पड़ेंगे ना। मैंने लंबी चौड़ी बातें करके लपेटने की कोशिश तो बहुत करी है। देखो, हो सकता है थोड़ी देर में फोन आए, वरना अपना क्या है, कोई और पार्टी ढूंढेंगे। दोनों पति पत्नी अभी बात कर रहे थे कि मिसेस वर्मा के पति का फोन आता है। भाई साहब, ये कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया आपने हमारी धर्मपत्नी को? भाई, जब से पार्टी से आई हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। इसे भी अब किराए के मकान में नहीं रहना, अब तो सीधा अपने मकान में ही जाएंगी। अरे भाई साहब, भाभी जी की बात कोई गलत थोड़ी ना है। हर औरत का अधिकार होता है भाई साहब अपना घर सजाने का, और फिर जब हम बैठे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बस ये बताओ आपका बजट कितना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे भाई साहब, अभी तो मैंने सुना कि यमुनानगर में मेट्रो आ रही है। अब प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ गए होंगे ना। हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमी के बजट के लायक कहाँ मकान मिल पाएगा वहाँ? अरे भाई साहब, 35 लाख में 2 कमरे का मकान दिलवा रहा हूँ मैं आपको। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको बस पैसों का इंतजाम करना होगा, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। मन्नू और उसकी पत्नी शीला की बातों में आकर वर्मा जी ने अपनी सारी बचत और बैंक से लोन उठाकर यमुनानगर में 1-2 कमरे का मकान ले लिया। मीठी मीठी बातें करने वाले मन्नू और शीला सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते थे। ये बात अभी तक मिस्टर और मिसेस वर्मा को पता नहीं थी। मकान लेने के कुछ दिन बाद, अरे बहन जी, कितने में लिया आपने ये मकान? हमें एक जानने वाले थे ना, तो उन्होंने 35 में दिलवा दिया, लेकिन वैसे दाम 40 लाख है। क्या कहा आपने? 40 लाख 2 कमरे के मकान का? दिमाग तो ठिकाने पर है आपका। आपको पता भी है ये कॉलोनी यमुनानगर में लगती जरूर है, लेकिन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है यमुनानगर की। रोज खतरा मंडराता रहता है, न जाने कब सरकारी आदेश आ जाएगा और ये कॉलोनी सरकार तोड़वा देगी। और आपने इस अवैध कॉलोनी में 40 लाख दे दिए। कैसी बात कर रही हो आप? अब खुद ही तो कॉलोनी में रहती हो और मुझे पहाड़ा पढ़ा रही हो। पहाड़ा नहीं पढ़ा रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। हाँ, मैं कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन मैंने ये 4 कमरे का मकान सिर्फ 5 लाख में खरीदा है। तुम्हारी तरह 40 लाख लुटा कर नहीं लिया। एक बात बताओ, जब इतना ही पैसा था तो कोई ढंग का फ्लैट खरीदना चाहिए ना। ये कच्ची कॉलोनी में आकर मकान क्यों लिया? अरे फालतू बातें कर रही हैं आप। आपको कुछ पता भी नहीं है?
मेट्रो निकलने वाली यहाँ से, ये आपका 5 लाख का मकान पूरे 50 लाख का हो जाएगा देखते देखते। मिसेस वर्मा की बात सुनकर अब तो पड़ोसन जोर से हंस पड़ती हैं। लग रहा है कोई बहुत बड़ा बना कर गया है तुमको। पड़ोसन की बातें सुनकर अब तो मिसेस वर्मा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सुनते जी, ये पड़ोसन बोल रही है कि इस मकान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है और हमने 35 लाख रुपए दे दिए इस मकान के। अरे किस समझदार ने कह दिया तुमसे 5 लाख में आज के जमाने में मकान मिलते हैं क्या? अरे ये अनऑथोराइज कॉलोनी है, आप एक बार पता लगाइए ना। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। भगवान करे इसकी सारी बातें झूठ निकले, लेकिन फिर भी हमें पक्के तौर पर पता तो करना पड़ेगा। पत्नी की बातें सुनकर अब तो मिस्टर वर्मा को भी चिंता होने लगी थी, इसलिए वो जल्द ही इस मकान के बारे में सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पड़ोसन ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच कहा था। यमुना नगर में बनी हुई शांति नगर कॉलोनी एक अवैध कॉलोनी थी, जिस पर पिछले कई सालों से खतरा मंडरा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते से मेट्रो तो क्या, कोई हाईवे भी नहीं गुजरने वाला था। ये सारी बातें मन्नू और शीला ने सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए की थी। मिस्टर और मिसेस वर्मा समझ चुके थे कि वो बहुत बड़े स्कैम में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत को कोसते हुए किसी तरह अपने मन को समझा लिया। दूसरी तरफ, हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। बस एक बार वो सड़क वाली जमीन तुम्हारे भैया के हाथ से निकलकर हमारे पास आ जाए। पूरे 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए मैंने। मैं कल ही भैया से जाकर बात करता हूँ। अपनी पुश्तैनी हवेली भैया के नाम कर देते हैं और वो सड़क वाली जमीन हम ले लेते हैं। लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्या बोलती हो? वैसे भी उस पुरानी हवेली में जाकर हमें कभी भी नहीं रहना। तुम्हें तो बंगले में रानी बनाकर रखूंगा। बस एक बार हमारी फैक्ट्री शुरू हो जाए, उसके बाद तो हम करोड़पति हो जाएंगे। अगले ही दिन मन्नू अपने बड़े भाई से मिलने के लिए अपने पुश्तैनी मकान में पहुंचता है। देख छोटे, बंटवारा तो बराबरी से होना चाहिए। मेरे भी बेटे जवान हो गया, बंटवारा करने में मुझे कोई समस्या नहीं है। वकील को बुला लेते हैं। पिताजी की जो सड़क किनारे वाली जमीन थी उसमें से और इस पुश्तैनी मकान में से, दोनों में से तो अपना हिस्सा ले ले, फिर हम अपने हिस्से की जमीन बेच देंगे। अरे भैया, हमारे तो घर की ही बात है। क्या जरूरत है पापा की बनाई हुई इस हवेली के टुकड़े करने की? मैं तो कहता हूँ ये हवेली आप रख लो और सड़क के किनारे जो बंजर जमीन है ना, उसे आप मुझे दे दो। वैसे भी उस बंजर जमीन का आप करोगे क्या? ना तो वहाँ कोई रिहायश है, ना उस पे खेती हो सकती है। सुनसान सड़क पर कौड़ियों के दाम ही तो बेचेंगे उसे। इससे तो अच्छा ये है कि वो जमीन आप मुझे दे दीजिए और ये इतना बड़ा मकान आप रख लीजिए। क्या कहते हैं? अरे पापा, चाचा ने तो हमारे फायदे की बात करी है। ये देखो, कल ही मेरे दोस्त ने मुझे ये कागज भेजे। सरोजिनी नगर से हमारे गुप्ता मार्केट तक मेट्रो आने वाली है। अरे बेटा, ये सब हवाई बातें होती है, इनके चक्कर में मत पड़ा करो। ऐसे तिकड़म हम रोज खेलते हैं ग्राहकों के साथ। अरे चाचा जी, आपकी तरह किसी की कही हुई बातों में आने वाला नहीं हूँ मैं। ये देखिए, मेरा दोस्त दिल्ली मेट्रो में नौकरी करता है और ये अंदर की खबर है। पूरा का पूरा कागजी प्लान है मेरे पास। कॉन्फिडेंशियल जानकारी भेजी है उसने। आप भी ना अभी ये जानकारी किसी के साथ शेयर मत कर देना, बेचारी की नौकरी पर बात आ जाएगी। भतीजी की बात सुनकर मन्नू नक्शा लेकर उसे देखने लगता है। अरे तू तो सही कह रहा है, वाकई ये फाइल तो DMRC की ऑफिशियल फाइल लग रही है और नक्शे के हिसाब से तो वाकई हमारे घर से 50 मीटर दूर ही मेट्रो स्टेशन बनेगा। अरे नालायक, तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? मेट्रो घर के आगे से निकल कर जाए या पीछे से, उसमें हमारा कौन सा फायदा होने वाला है? बिना बात इस एरिया में भीड़ बढ़ जाएगी, सुख शांति खत्म हो जाएगी। न जाने कैसे कैसे लोग गलियों में घूमेंगे। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे जैसे मूर्ख खुशियां मना रहे। ये आपने ठीक कहा भैया, परिवार वाले लोगों की समस्या तो होती है। मैं तो कहता हूँ बेच दो इस हवेली को, कहीं और शांत जगह पर घर बनाएंगे जहाँ ज्यादा शोर शराबा ना हो। मुझे तो इस हल्ले गुल्ले से बड़ी चीड़ है। अरे भैया, एक बात बताइए, आप बंटवारे की बात कर रहे थे ना, ऐसा कर लीजिए ना, पापा की ये पुश्तैनी हवेली मुझे दे दीजिए और वो सड़क वाली जमीन आप रख लीजिए। अरे चाचा जी, ये हवेली आपको दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? ऐसे कैसे? अच्छा ऐसा करो, वो सड़क वाली जमीन भी तुम ही रख लो और कहो तो उसके अलावा मैं तुम्हें 40 लाख रुपया और देता हूँ। इतने पैसों में तुम लोग कहीं अच्छी सी जमीन खरीद कर अपने लिए मकान बनवा लो। मान जाइए ना पापा, अब चाचा कह रहे हैं तो उनको ही दे देते ये मकान। वैसे भी अब हमारे तो किसी काम का नहीं रहा, कौन यहाँ भीड़ भाड़ में रहेगा। वैसे रोहित, क्या बताया तेरे दोस्त ने? अभी कितना समय लगेगा प्रोजेक्ट को यहाँ तक आने में? वो चाचा जी, उसने बताया कि मीटिंग में तो सब फाइनल हो गया है, अभी ग्राउंड लेवल पर काम शुरू होगा
शायद उसमें 1 साल लग जाएगा। बहुत बढ़िया। इस 1 साल में मैं इस पुरानी हवेली को तुड़वाकर इसकी जगह अपार्टमेंट बनाकर खड़ा कर दूंगा। फिर ये एक अपार्टमेंट कम से कम 50 लाख में बिकेगा। 40 लाख रुपए इन लोगों को देकर करोड़ों रुपए का फायदा कर लिया मैंने। ठीक है छोटे, अभी कहीं इस मेट्रो के बारे में चर्चा ना करना। आजकल 1 मिनट में खबरें वायरल हो जाती है। हम नहीं चाहते बेचारे की नौकरी हमारे कारण खतरे में पड़ जाए। हाँ भैया, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी ही मन्नू के बड़े भाई अपने पूरे परिवार के साथ वो मकान खाली करके चले जाते हैं। हाय मन्नू जी, क्या चक्कर चलाया आपने? इतना लंबा हाथ कैसे मारा? जब आपके भाई साहब को पता चल ही गया था मेट्रो यहाँ से गुजरने वाली है, तो उन्होंने ये मकान आपको कैसे दे दिया? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, जब तक हमारे भाई साहब जैसे सीधे साधे लोग इस दुनिया में रहेंगे, हमारे जैसे शातिर लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़ी चालाकी से 40 लाख रुपए और सड़क वाली जमीन देकर मैंने भैया को इस मकान के कागजों पर साइन करने के लिए मना लिया। अब तुम देखना, जो 2 करोड़ रुपए है ना हमारे पास, उसी से बनाऊंगा मैं यह अपार्टमेंट। फिर मोटे दामों पर बेचकर तुम्हें महारानी बनाऊंगा। मन्नू का मकान बनकर तैयार हो गया था। अपने पुश्तैनी मकान को तुड़वाकर उसने उतनी ही जमीन में 5 मंजिला बिल्डिंग में 10 फ्लैट बनाकर तैयार कर लिए। शीला, पूरा 1.5 साल बीत गया, अभी तक कोई खबर आई नहीं मेट्रो की। बिल्कुल हमारे घर के पीछे से निकलने वाली थी मेट्रो, लेकिन अभी तक तो कोई आहट भी सुनाई नहीं दे रही। मन्नू अपने बड़े भाई से मिलने उनके घर जाता है। अरे रोहित बेटा, तेरे उस दोस्त को फोन लगा, अभी तक हुआ नहीं क्या कुछ मेट्रो का? कौन सा दोस्त चाचा जी? कैसी मेट्रो? अरे तूने मुझे वो मेट्रो का पूरा प्लान दिखाया था, क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का? अरे चाचा जी, कैसा प्रोजेक्ट? कमाल करते हो आप भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे घर के पास है तो कोई बस भी नहीं गुजरती और आपको लगा सीधा मेट्रो गुजरेगी। मन्नू को एहसास हो गया था कि रोहित और बड़े भाई साहब ने उसके साथ वही खेल खेला है जो वो अपने क्लाइंट्स के साथ खेलता था। अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं बचा था, इसलिए बेचारा मन्नू अपना सर धुनते हुए वहां से निकल जाता है।